नमस्कार, स्वागत है आपका सागर श्री कोचिंग क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं का विज्ञान। ठीक है। अध्याय 10 क्या है? प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश के बारे में क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है। सबसे पहले हम प्रकाश का परावर्तन देख लेते हैं, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस लौटता है तो इसे परावर्तन कहते हैं। यानी कि प्रकाश है, प्रकाश स्रोत से चलता है और वह किसी सतह से टकराकर, किसी भी वस्तु से टकराकर जब लौटता है तो उसे क्या कहते हैं? परावर्तन। जैसे कि हम प्रकाश डालते हैं कांच पर, तो कांच से प्रकाश जो है वापस लौटता है, वो किसी भी दिशा में जा सकता है, उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या है? आपतन कोण, इसमें दो कोण बनते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण को आई से दर्शाया जाता है और परावर्तन कोण को आर से, यानी कि परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं, यानी कि आने वाली किरण, जाने वाली किरण और अभिलंब किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी कि जब हम किसी आईने पर या किसी भी वस्तु पर प्रकाश की रोशनी डालेंगे तो वो टकराकर एक निश्चित दिशा में लौटेगी, उसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। हम दर्पण के प्रकार देख लेते हैं। दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है। अब तीनों के महत्व हम देखेंगे, कहाँ उपयोग होते हैं हमारी ज़िंदगी में, हमारे जीवन में कहाँ जरूरी होते हैं ये। ठीक है। सबसे पहले क्या है? समतल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। समतल दर्पण हमेशा आभासी, वर्चुअल, यानी आभासी, सीधी और बराबर आकृति का। ठीक है। क्या है? जैसे कि आईना क्या होता है? ये आभासी होता है, सीधा होता है और बराबर आकार की। जैसे कि आईना, आईना क्या होता है? समतल दर्पण होता है आईना। ठीक है। जिस दर्पण में हमारा चेहरा देखते हैं, अपन अपना चेहरा देखते हैं, वो कौन सा होता है? समतल दर्पण होता है। अब पढ़ लेते हैं अवतल दर्पण के बारे में। ठीक है। प्रकाश को केंद्रित करता है, छवि स्थित वस्तु पर निर्भर करती है। इस छवि किस पर करती है? स्थिति वस्तु पर निर्भर करती है। वस्तु अंतर पर, छवि फोकस पर, छोटी और वास्तविक। वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच, छवि आभासी, सीधी और बड़ी। उपयोग है सेविंग मिरर, दंत चिकित्सा, वाहन हेडलाइट। यानी कि सेविंग मिरर, यानी कि जो जब हम दाढ़ी कटिंग करवाते हैं, सेविंग मिरर होता है, वो होता है अवतल दर्पण। कौन सा होता है? अवतल। दंत मिरर में अवतल होता है। जो वाहन की हेडलाइट है, जो लाइट लगी रहती है वाहनों में, मोटरसाइकिल में, कार में, उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है? अवतल दर्पण। हम देख लेते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या करता है? प्रकाश को फैलाता है। क्या काम करता है उत्तल दर्पण? प्रकाश को फैलाता है। छवि हमेशा आभासी, छोटी और सीधी बनाता है। यानी कि जब उत्तल दर्पण क्या करता है? छवि बड़ी की छवि होती है उसे छोटी करता है। ठीक है। यानी कि हमारी छवि के छोटा कर देगा। उपयोग वाहन का साइड मिरर। जैसे कि आपने देखा होगा गाड़ियों में पीछे का वाहन हमें आता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वो छोटा दिखता है, जैसे हमारे पास आता है बड़ा होता दिखता है। ठीक है। ये उत्तल दर्पण के कारण होता है। प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो दिशा बदलता है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है। क्या कह रहा है? रिफ्लेक्शन। ठीक है। क्या है? जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम, ठीक है, किससे? एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो अपनी दिशा बदलता है, इसे अपवर्तन कहते हैं। उदाहरण के लिए पानी में पेंसिल टेढ़ी दिखती है। पानी क्या है? पारदर्शी है। और जो कांच में रखा है वो कांच भी क्या है? पारदर्शी है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में वो जा रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? अपवर्तन। यानी कि पानी में डूबी पेंसिल टेढ़ी दिखती है, किस कारण दिखती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। एक होता है रिफ्लेक्शन और एक होता है रिफ्रैक्शन। ये क्या है? ये रिफ्रैक्शन है और एक होता है रिफ्लेक्शन।
अपवर्तन के नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में रहती है। क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में रहते हैं। ठीक है। अब स्नेल का नियम में क्या क्या है? आई यहाँ पे क्या होता है? आपतन कोण होता है, आर अपवर्तन कोण होता है, एन अपवर्तनांक होता है। ठीक है। अब हम लेंस के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। लेंस दो वक्र सतहों से बने होते हैं। किससे होते हैं? लेंस दो वक्र सतहों से बने होते हैं। और ये कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अपतल लेंस। ठीक है। उत्तल लेंस के बारे में प्रकाश को एकत्रित करता है और अपतल लेंस क्या करता है? प्रकाश को फैलाता है। ठीक है। यही हमने उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ा था। ये प्रकाश को क्या करता है? प्रकाश को एकत्रित करता है। अपतल लेंस क्या करता है? प्रकाश को फैलाता है। इसे आभासी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? आभासी लेंस कहते हैं। उसे अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है। ये छवि वास्तविक या आभासी दोनों हो सकती है। छवि हमेशा आभासी, छोटी और सीधी होती है। ठीक है। इन दोनों का अंतर को याद करना होगा, उत्तल लेंस में और अपतल लेंस में। क्या है? ये प्रकाश को एकत्रित करता है कौन सा? उत्तल लेंस। और अपतल लेंस प्रकाश को फैलाता है। इसे अपसारी लेंस कहते हैं और इसे अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है। यह छवि वास्तविक या आभासी दोनों हो सकती है। क्या हो सकता है? वास्तविक भी हो सकती है और आभासी भी हो सकती है। इसमें क्या है? छवि हमेशा आभासी, छोटी और सीधी होती है। फोकस और फोकल लंबाई क्या है? फोकस, फोकस किससे दर्शाया जाता है? एफ से। वह बिंदु जहाँ अपवर्तित परावर्तित किरणें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, क्या होता है? फोकस। कहाँ पर मिलती है? ये कहाँ प्रतीत होती है हमें? वह बिंदु जहाँ पर अपवर्तित या परावर्तित किरणें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। फोकल लंबाई एफ, फोकस और लेंस दर्पण के केंद्र के बीच की दूरी। फोकल लंबाई क्या है? फोकस और लेंस दर्पण के केंद्र के बीच की दूरी। लेंस और लेंस सूत्र और आवर्धन क्या है? लेंस सूत्र क्या है? एफ फोकस की लंबाई होती है, भी छवि की दूरी होती है, यू वस्तु की दूरी होती है। आवर्धन S2 छवि की ऊंचाई क्या है? छवि की ऊंचाई क्या है? S2। H1 वस्तु की ऊंचाई है। ठीक है। यदि m प्लस है छवि की ऊंचाई, छवि आभासी और सीधी बनती है। यदि m माइनस यानी क्या m छोटा है तो क्या छवि वास्तविक और उल्टी बनेगी। दर्पण और लेंस के उपयोग। चश्मा किसमें काम आता है? दर्पण या लेंस किसमें? चश्मा बनाने में, कैमरे में, दूरबीन में, सूक्ष्मदर्शी में, प्रोजेक्टर, वाहन के हेडलाइट और साइड मिरर में। ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।